With that note, ladies and gentlemen, we move on to our next speaker all the way from Mumbai with the rank 6A. Put your hands together for Reshma Sheikh. Kangen afternoon, friends. It is so heartwarming to see all the leaders of Enagic India sitting out here in Goa Taj Restaurant. और मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, इसका मुझे सबसे ज़्यादा, इसकी खुशी सबसे ज़्यादा है क्योंकि अभी तक हमने सुबह से देखा मेल स्पीकर्स है सब. यहाँ इतनी सारी महिलाएं मौजूद हैं लेकिन स्टेज पे कोई नहीं है. तो मैं एक महिला होने के नाते मेरा अपना ये फर्ज समझती हूँ कि हम सबसे ज़्यादा अगले इवेंट में यहाँ कैसे आए. सबसे ज़्यादा महिलाएं स्पीकर होनी चाहिए 6th एनिवर्सरी में. तो मैं बात करूँगी कि ये बिजनेस हम हमारा कैसे कर सकते हैं. ये मेल डोमिनेंस को हम वुमेन डोमिनेंस में और फैमिली बिजनेस में कैसे तब्दील कर सकते हैं. जब वुमेन लीडरशिप की, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बात आती है तो कुछ गिने चुने नाम हमारे सामने आते हैं, कुछ गिने चुने चेहरे हमारे सामने आ जाते हैं. हमारी स्वतंत्र भारत की महिला पंतप्रधान पहली श्रीमती इंदिरा जी गांधी, जिनका आदर्श रख के बहुत सारी महिलाएं राजनीति में आई. अगर मैं सुपर वुमन, सुपर बिजनेस वुमन की बात करूं तो इंदिरा नूई है पेप्सिको की, उनके साथ में चंदा कोचर जैसी और भी कई पावरफुल महिलाएं हैं. सानिया मिर्ज़ा, पीटी उषा, स्पोर्ट्स में हमने अपना हुनर दिखाया है. पायलट, अभी वुमेन पायलट ने 16,000 किलोमीटर का डिस्टेंस नॉन स्टॉप फ्लाई किया है. 4 महिला, सिर्फ 4 महिला क्रू. तो ये दिखाता है कि हम किसी से कम नहीं. हाँ जी, लेकिन नंबर्स में हम कम हैं. महिलाएं किसी भी देश की 50% आबादी है, हाँ या ना. हम 50% है, हम 50% आबादी का हिस्सा है. अगर देश को प्रगत बनाना है, देश की उन्नति चाहिए, तो हम कितने नंबर्स में चाहिए साथ साथ में. महिलाएं, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ मुझे रिस्पॉन्स आपकी तरफ से तो आए. कम से कम कितने लोग चाहिए हमको साथ में. 50% चाहिए. मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ सारी महिलाएं जो यहाँ प्रेजेंट है, क्या आप प्लीज अपनी जगह खड़े हो सकते हो. अपने आप के लिए जोरदार तालियां बजाइए. अब मैं आपके ऑनर में कुछ बात करना चाहती हूँ. प्लीज बैठिए मत, मेरे साथ 1 मिनट के लिए खड़े हो जाइए. प्लीज आप बैठिए मत. जब हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, कई सारे चैलेंजेस हैं, कई सारी जिम्मेदारियां हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो हमने हमारे कंधों पे ले रखी है, जमाने ने दे रखी है. हमने कभी उतारी नहीं, ना किसी ने उतारने दी है. हम ये सारी जिम्मेदारियों के साथ में एक्सेल कर सकते हैं. कई सारे चैलेंजेस है, उनको ओवरकम करके हम काम कर सकते हैं. मुझे सिर्फ एक बात बताइए, कितने लोगों ने यहाँ पर जॉब की है, कॉरपोरेट जॉब. अभी भी अच्छा, कितने, 1 2 3, मैं 4. हम सब ने जॉब की है. 9 to 5 के टाइम लिमिट के बाद आप जब घर जाते हो तो आपको कैसा ट्रीटमेंट मिलता है. गरम चाय आती है, खाना आता है, नहीं. पति घर पे आता है तो कैसा ट्रीटमेंट मिलता है, कैसा ट्रीटमेंट मिलता है. किचन में जाते हैं वो. मैं
मैं किसी को क्रिटिसाइज करने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ ये दिखाना चाहती हूँ कि हम स्टाइल आइकन हैं। हम अच्छा ड्रेस पहन के, अच्छी साड़ी पहन के, मैडम जब आप खड़े हो जाते हो, एक यूनिक ज्वेलरी के साथ स्टाइल अप करते हो, तो हम मॉडल बन जाते हैं। हम स्टाइल आइकॉन है, लोग फॉलो करते हैं, दुनिया हमको फॉलो करना चाहती है। हम अच्छे मैनेजर्स हैं, हम अच्छे शेफ बन जाते हैं। अगर घर में किसी कोई बीमार हो तो हम नर्स बन जाते हैं। राइट? अगर हम केयरिंग है, हार्ड वर्किंग है, लविंग है, गिविंग हमारे नेचर में है, इस बिजनेस के लिए क्या चाहिए? इस बिजनेस के लिए क्या चाहिए? अब मैं सबसे पूछती हूँ, कैंगन मशीन किधर इंस्टॉल होती है? घर के किस हिस्से में इंस्टॉल होती है? किचन की क्वीन कौन है? किचन की क्वीन कौन है? घर में पानी कौन देता है? हेल्थ का ख्याल कौन रखता है? हाइजीन का ख्याल कौन रखता है? पानी सबसे अच्छा कौन जानता है? इतना कम आवाज में कैसे हम जानेंगे? पानी सबसे अच्छा कौन जानता है? तो हम ये बात हमारी सहेलियों को, हमारी किटी पार्टीज में, हमारे बच्चों के पेरेंट्स को क्यों नहीं बता सकते? सिंपल लैंग्वेज में, कोई डॉक्टरी करने की जरूरत नहीं है, किसी और सहारे की जरूरत नहीं है, कोई बॉस नहीं, कोई लॉस नहीं, कोई रिस्क नहीं, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं। हमारे घर में जो चीज है, हम रेफरेंस से सब बताते हैं। हम डॉक्टर का रेफरेंस देते हैं, हम अच्छे टेलर का रेफरेंस देते हैं, तो हम ये क्यों नहीं कर सकते? प्लीज बैठ जाइए। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। अब मैं, जो हमारे साथ में इतनी बड़ी तादाद में पुरुष, हमारे जो लीडर्स हैं, जो मेन है, दे आर वाइजर इन दिस बिजनेस। अगर आप इंटरनेशनली देखो, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस इंटरनेशनली देखो, तो वुमेन आर द लीडर्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेन आर वाइजर हियर इन इंडिया। यहाँ पुरुषों ने ये बिजनेस बहुत अच्छी तरह से समझा है। अब हमारा ये टाइम है, कई सारे मेरे मेल स्पीकर्स, उन्होंने पहले बताया कि आपको फैमिली को जोड़ना ज़रूरी है। आप अपनी वाइफ को, आपकी बहन को, आपकी माँ को, आपकी बेटियों को इन्वॉल्व करो। आपका आधा काम कर लेंगी वो, आपका एडमिनिस्ट्रेशन संभाल लेंगी, आपका डेमो संभाल लेंगी, फॉलोअप संभाल। पेरेंट्स है यहाँ पर, कोई एक बेटी का पेरेंट मुझे जवाब दे सकता है क्या फिक्र होती है बेटी की? बेटी के लिए क्या फिक्र होती है? शादी, उसकी सिक्योरिटी, उसकी इमोशनल फाइनेंशियल सिक्योरिटी। कैसे सिक्योर करोगे? कैसे सिक्योर करोगे? अच्छा एजुकेशन। हाँ जी, कैंगन के आईडी से इससे बड़ी सौगात आप अपनी बेटी को नहीं दे सकते। अगर आपने 18 साल की उम्र में उसका आईडी लिया, 5 साल उसके ऊपर काम करके उसको -3 बना के ससुराल भेजा, तो सास माँ बन जाएंगी उपदेश जी। चलिए अभी बात करते हैं, थोड़ा डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं। ये इंडस्ट्री, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, हमारे लिए बनी है, लेकिन इंडिया पहले 15 टॉप 15 में आ चुका है। और इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री जो है वो ग्रोथ फेज में है, ऐसा कहते हैं एक्सपर्ट्स। मैं तो जॉब के बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन कई सारे बिजनेस पर्सन, बिजनेस टाइकून्स आज मेरे साथ में जुड़े हुए मेरी टीम में हैं। तो कोई भी इंडस्ट्री अगर आप ज्वाइन करते हो तो वो ग्रोथ फेज में ज्वाइन करना चाहिए। इंडिया का जो अभी मार्केट है, फिलहाल 13,000 करोड़ के आसपास मार्केट है डायरेक्ट सेलिंग का। 2025 तक 64,000 करोड़ के आसपास जाने के चांसेस है। प्लीज गिव मी 5 more minutes प्लीज। यस, सो अब ये समंदर है,
अब ये समंदर है 64,000 करोड़ का, उसमें से आपको एक बकेट ले जानी है, एक हंडा ले जाना है, केनाल निकाल के घर ले आना है, या पाँव गीले करके आना है, आपके ऊपर है। तो ये जो है ग्रोथ फेज की इंडस्ट्री है, इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज है। और डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो हमारे देश, दुनिया के प्रगत देश है, डेवलप कंट्रीज है, यूके, यूएस, जापान, चाइना के जैसे, इनका 45 to 50% वर्कफोर्स डायरेक्ट सेलिंग फॉलो करता है, बहुत बड़ा इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर है। इंडिया में पॉपुलेशन सबसे बड़ी ताकत है हमारी, लेकिन कभी कभी वही ताकत हमको कमज़ोर भी बना देती है, क्योंकि हर साल 12 करोड़ से ज़्यादा वर्कफोर्स तैयार हो रही है, उसके लिए जॉब्स नहीं हैं, इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। इसीलिए ये बिजनेस जो है लो इन्वेस्टमेंट, लो रिस्क, नो लॉस, नो बॉस, ऐसा बिजनेस है। सेल्फ ओनरशिप है, फ्लेक्सिबल टाइम पे कर सकते हो, और आप काम करते करते इस तरह से एक साइड इनकम जनरेट करते करते आप वो कन्वर्ट कर सकते हो आपके प्राइमरी बिजनेस में, और एक ह्यूज बिजनेस एस्टेट बना सकते हो। और हमारे सामने कई सारे स्पीकर्स आ गए, कई सारे लोगों ने कहानियाँ बताई, मैंने एक्सपीरियंस किया है। चेंज योर वाटर कैसे अपना चेंज लाइफ कर सकता है। रिकरिंग इनकम पोटेंशियल है, पैसिव इनकम है। सो माई जर्नी फ्रॉम शॉर्ट में बता दूंगी, मैंने अपनी जर्नी कैसे शुरू की एम्प्लॉयमेंट टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस के साथ मैं एज अ ट्रेनर काम करती थी, फिर सिंगल फैमिली डेमोस करना शुरू कर दिया, और ये टर्निंग पॉइंट था जिंदगी का, जब मैंने एनर्जी के 3rd एनिवर्सरी में मिस्टर एंड मिसेस ओशिरो के साथ मेरी फ़ोटो खिंचवाई, और इतने सारे नेशनल इंटरनेशनल स्पीकर्स को देखा, मैंने कहा ये मैं भी कर सकती हूँ। फिर जैसे मैंने आपको बोला फैमिली को इन्वॉल्व करना चाहिए, मैंने अपने हस्बैंड को इन्वॉल्व किया, जो कि सबसे बड़ा काम था। सबसे बड़ी मेरी सक्सेस वही थी कि मैंने अपने हस्बैंड को इन्वॉल्व किया, और हमने ग्रुप डेमोस करना शुरू कर दिया, हमने ट्रेनिंग सेमिनार शुरू कर दिए, हमने हमारे लीडर के साथ में, उन्होंने हमको रास्ता दिखाया, चलते गए, सक्सेस सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया हमारी वुमेन टीम के साथ में। तो मेरी जो टीम है, मेरा नेशनल और इंटरनेशनल बिजनेस मुझे सपोर्ट करता है। अफ्रीका के 7 से ज़्यादा कंट्रीज़ में मेरी टीम्स है, स्प्रेड हुई है। यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया हमने शुरू किया, हमने गल्फ शुरू किया पिछले महीने। तो ये सारा इंटरनेशनल बिजनेस हमने शुरू किया। लीडर्स के साथ ट्रेनिंग्स अलग अलग लोकेशंस पे, और मेरी बेटियों के साथ में, बेस्ट फ्रेंड के साथ में सेलिब्रेशन, सक्सेस, ट्रैवल, एवरीथिंग, अर्निंग, लाइफ ऑफ सेटिस्फैक्शन। एंड मिस्टर टैन के ने ऑनर किया था पिछले साल 6 से, मेरी स्टोरी आ गई एनर्जिक इंडिया के दिसंबर के मैगजीन में। तो ये सारा मेरा जर्नी था, कैंगेन का जर्नी, और मेरा विजन है, मैं वादा करना चाहती हूँ उपदेश जी स्टेज पर सबके सामने, कि मैं दिवाली तक -3 बन के अगले साल के इवेंट में आऊँगी। और 1 मिनट, ग्रैटिट्यूड बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बिजनेस मुझे शुरू किया, मैंने रास्ता मुझे दिखा दिया था मेरे अपलाइन डिस्ट्रीब्यूटर राजेश कुमार जी ने। राजेश कुमार जी प्लीज़, इन्होंने मुझे हाथ पकड़ के सिखाया, चलना सिखाया, रास्ता दिखाया, और उपदेश जी और प्रियंका जी ने उड़ना सिखाया। उन्होंने बोला चांद को छू सकते हो, आसमान छू सकते हो, आपको चलना नहीं है, आपको उड़ना है। और एक लेडी पावर हमारे साथ में है। प्रियंका जी प्लीज जॉइन मी ऑन स्टेज। ये
यूएमजीटी टीम की डिजास्टर मैनेजर है। एग्री करते हैं सब? आज तक मेरी जर्नी में ऐसा कोई काम मेरे से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे पास आया जो इन्होंने कभी सोल्यूशन नहीं दिया उसका। इन्होंने सॉल्व नहीं किया, सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया, हर वक्त रास्ता दिखाया, हर वक्त साथ में खड़े थे, हर पड़ाव पे, हर मुश्किल पे, हर कमियों में, हर आसानियों में, हर सक्सेस में, छोटी से छोटी सक्सेस मेरी इन्होंने सेलिब्रेट की है। तो मेरा तहे दिल से शुक्रिया है आप दोनों के लिए, राजेश जी के लिए, कि आपने रास्ता दिखाया, आपने पंख दे दिए, अब हम उड़ेंगे, अब हम आसमान छू लेंगे। और याद रखना दोस्तों, मंजिलें उन्हीं को मिलती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। All right. रेशमा मैडम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। Everybody come on, मैडम very impressive. Thank you, thank you.